हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी चैनल। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 क्लास 10 सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5th और 6 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में दिया गया है √2x + √3y = 0 एंड √3x - √8y = 0। इसको मुझे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि पहले हम लोग इनमें से दोनों को इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाने के बाद किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू हमारी आ जाएगी तो उसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। फिर उस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे सेकंड से वैल्यू निकालें तो फर्स्ट में पुट कर देंगे, फर्स्ट से निकालें तो सेकंड में पुट कर देंगे। इस प्रकार से y की वैल्यू आ जाएगी। जब y की वैल्यू आएगी तो उसकी वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले √2x से समीकरण फर्स्ट से हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट से तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा, √2x + √3y = 0। मुझे निकालना है x की वैल्यू। देन यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी, √3y को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का √3y हो जाएगा। और यहाँ से √2 बचेगा, √2x, तो यहाँ से x को रोक लेते हैं, √2 को ट्रांसफर करते हैं तो अपान √2 हो जाएगा। इस प्रकार से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/√2y। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन x की जो वैल्यू आई है इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पहले हम लोग इसको इक्वेशन मान लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, आपका सेकंड इक्वेशन है। मैंने फर्स्ट वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हम सेकंड में करेंगे, क्योंकि जिससे वैल्यू निकालेंगे उसमें नहीं पुट करेंगे। तो लिख देते हैं समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, या दूसरा स्टेटमेंट लिख देते हैं समीकरण सेकंड में मान रखने पर। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3x - √8y = 0। देन यहाँ पर √3 तो √3 रहेगा, x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं √3y और नीचे बच जाएगा आपका √2 और माइनस √8y = 0 हो जाएगा। देन ये ऐसे हम लोग यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा -3y और नीचे √2 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर √8 है, नीचे √2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा √16/√2y = 0 हो जाएगा। देन यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो y कॉमन है तो y हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ के पास क्या बचेगा, -3/√2 और यहाँ बचेगा आपके पास √16/√2 = 0। देन यहाँ पर y की वैल्यू तो आपके पास है ही, इस पूरे टर्म को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, y को रोक लेते हैं, पूरे टर्म को ट्रांसफ़र करते हैं तो 0 अपाने कितना हो जाएगा, -3√2 - √16/√2। देन यहाँ पर 0 से जब हम डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना था, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, आप डायरेक्ट ट्रांसफर करते y कॉमन लेकर के, तभी वो डायरेक्ट कट जाता। फिर भी चलो मैंने कर दिया तो ठीक ही है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब y का मान समीकरण थर्ड वाले में पुट कर देंगे, क्योंकि y का मान यहाँ पर जैसे पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। तो y का मान समीकरण हमारे साथ में आप लोग भी कॉपी में नोट करते रहिएगा जिससे आपको समस्या ना आए। समीकरण थर्ड में रखने पर, और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप कंफर्म पूछ सकते हैं। हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा आप वहाँ पर क्लियर करवा सकते हैं। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर x = -√3y/√2। देन यहाँ पर x = y की वैल्यू क्या है, 0, तो -3/0। y से जब भी किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। x की वैल्यू क्या आ गई, 0। इस प्रकार से y की वैल्यू 0 हो गई और x की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर आप लिख दीजिए x = 0 एंड y = 0। इस तरह से आपका इक्वेशन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, 3x/2 - 5y/3 = -2। ये आपका दिया गया। दूसरा इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। इसको मुझे सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो डायरेक्ट हम यहाँ इक्वेशन बना नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ से पहले इक्वेशन बनाते हैं। पहले वाले को सॉल्व करते हैं, यहीं आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3x/2, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ऊपर से भी आप करा देंगे -5y
/3। यहाँ भी डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर -2, यहाँ भी 6 डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कर दिया है 6 से मल्टीप्लाई। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा 3 3 9x/6 -5 2 10 y/6, और यहाँ क्या हो जाएगा 10y/6, और यहाँ पर आपका 6 2 यहाँ पर लिखा हुआ है 6 2 12/6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 6 डिनोमिनेटर में सेम है, यहाँ पर हम कॉमन लेकर के 6 काट सकते हैं, चूँकि 1/6 कॉमन लेंगे, सब जगह 1/6 कॉमन हो जाएगा। 1/6 सिस्टम में 1/6 सिस्टम में कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 9x -10y और -12 बच जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 9x -10y = -12, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से सेकंड इक्वेशन भी निकाल लेते हैं, x/3 + y/2 + 13/6। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6, यहाँ पर 3 से कर देते हैं तो 2 3 6। यहाँ पर डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया। देखिए जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 2x हो जाएगा 2x/6 + 3y/6 और प्लस 13/6, यहाँ तो सेम ही है तो यहाँ मुझे कुछ करना नहीं है। देन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, /6 हो जाएगा = 13/6। मैंने यहाँ डिटेल में करके दिखा रहे हैं। = यहाँ पर 6 कॉमन है 1/6 तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 2x + 3y, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास = 1/6, यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं 13। अब यहाँ से 1/6 कैंसिल आउट, चूँकि इसको भेजेंगे तो यहाँ डिवाइड में जाएगा और मल्टीप्लाई 1/6 डिवाइड बाई 1/6 कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, नहीं ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास इक्वेशन आपकी 2x + 3y = 13, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक से x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सेकंड से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं समीकरण सेकंड से, क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2x + 3y = 13। देन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू निकालें, तो 2x = 13 और 3y को ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 3y हो जाएगा। आपको निकालनी x की वैल्यू, तो x = हो जाएगा 13 - 3y, और x 2 मल्टीप्लाई में था आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा /2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब देन x का मान हम समीकरण सेकंड में पुट, थर्ड में फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्योंकि सेकंड से वैल्यू निकाली तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। यहाँ आप लिख दीजिए समीकरण सेकंड का मान, समीकरण थर्ड का मान, समीकरण थर्ड का मान या x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखेंगे तो क्या वैल्यू आने वाली है। देखिए समीकरण सेकंड आप थर्ड पहले लिख लीजिए, सेकंड लिख लीजिए, फर्स्ट लिख दीजिए 9x - 10y = -12। सेकंड का मान है, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू है। अब इसका मान थर्ड की वैल्यू x का मान यहाँ पर पुट करना है। तो 9x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 13 - 3y और /2 - 10y = -12। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 39 कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 39 117 और 9 3 27y /2, यहाँ पर 10y है तो डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराना हो गया। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, 117 - 27y माइनस, डिनोमिनेटर सेम है तो 10 2 20y हो जाएगा। देन यहाँ पर वैल्यू आपकी निकल के कितनी आएगी 2 हो जाएगी, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 12 2 -24/2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 117 27 और 20y मैच करेंगे तो 40y हो जाएगा, और यहाँ पर 47y /2 = -24/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और 117 - 47y = -24। देन -47y = हो जाएगा आपके पास -24 - 117। अब इसको और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास -47y = यहाँ पर 7 4 11 2 1 3 3 1 4, और यहाँ पर 2 1 का 1 ही रहेगा, यानी 144 माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर अगर 3 कट करेंगे इसको तो कट जाएगा, यानी y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3। अब इस y का मान समीकरण किस में रखने पर, थर्ड वाले में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रख देते हैं। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर
थर्ड में रखने पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड में रखने पर थर्ड समीकरण क्या है, एक्स इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 है। तो यहाँ पर एक्स की वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू 13, 3 वाई का मान कितना है 3 है तो 3/2। देन एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है 13 माइनस 3 3 जा 9/2। देन यहाँ पर x की वैल्यू इसको माइनस करिए, 9 4 13, 4/2 बच जाएगा, कट करा देंगे, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इस प्रकार से आपकी y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 आ गई। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।